नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। देखते हैं आज की खबरें। बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज शहर के सासाराम रोड स्थित शिव ग्रैंड होटल में शराब पार्टी करने के लिए जमा 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में 4 लोग विक्रमगंज थाना क्षेत्र के हैं, जबकि 19 लोग यूपी के विभिन्न स्थानों के बताए जा रहे हैं। पुलिस बीती रात छापेमारी कर हिरासत में लेकर इन लोगों से गहन पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये सभी किस उद्देश्य से जमा हुए थे। विक्रमगंज थानाध्यक्ष ललन कुमार ने बताया है कि होटल मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि मोरौना निवासी मनीष कुमार मिश्र, दुर्गाहीड़ निवासी अमित कुमार चौबे और मठिया निवासी धनजी सिंह को नशे की स्थिति में गिरफ्तार किया है, जबकि गाजीपुर निवासी अजीत कुमार सिंह के पास से यूपी का लाइसेंसी राइफल और बुल्लूराम के पास जम्मू कश्मीर का लाइसेंसी राइफल बरामद किया गया है। अजीत कुमार सिंह ने अपना लाइसेंसी राइफल जिला में एंट्री नहीं कराया था, वहीं बल्लूराम ने तो अपने गृह जिले में भी एंट्री नहीं कराया। इन लोगों के विरुद्ध लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन का आरोप है। इनके अलावा मानपुर निवासी चंद्रभूषण राय उर्फ गुड्डू राय के अलावा यूपी के निवासी सुनील कुमार राय, नीरज यादव, अरविंद कुमार, विवेक कुमार, राहुल शर्मा, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र सेठ, अजीत तिवारी, जनार्दन यादव, अभिषेक कुमार, उमेश साहनी, सर्वेश रघुवंशी, शैलेंद्र मोच, कृष्णा कुमार, सुनील कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार को शराब पार्टी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों में 14 से 15 की संख्या में लोग यूपी के किसी सुरक्षा एजेंसी से जुड़कर बाउंसर का काम करते हैं। पुलिस ने सभी 23 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इन सभी लोगों के यहां आने के प्रयोजन की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मेहसाणा राधनपुर चौकड़ी पर मौजूद मेहसाणा जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री पार्थ रावल ने बंद सिटी बस मामले पर सीधा हमला बोला है। मेहसाणा नगर पालिका द्वारा संचालित सिटी बस सेवा कुछ समय पहले बंद कर दी गई थी। जिला कांग्रेस मंत्री पार्थ रावल ने मेहसाणा नगर पालिका और अधिकारियों पर आरोप लगाया है। मुद्दों को भटकाने का काम करने के बजाय जनता के सवाल का जवाब मांगते हुए उन्होंने कहा कि अनुबंध की प्रति मेहसाणा नगर पालिका द्वारा दी गई जानकारी को जनता के सामने रखा जाना चाहिए। આપનો પરિચય આપજો અને જે નગરપાલિકા દ્વારા સંચાલિત જે સિટી બસનું જે અત્યારે બંધ હાલતમાં છે અને જે આક્ષેપો પ્રત્યાક્ષેપો કરવામાં આવે છે તો શું કહેવા માગશો એ બાબતે? મારું નામ પાર્થ રાવલ છે। હું મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિમાં મંત્રી તરીકેની ફરજ નિભાવું છું। મેં આજથી અગાઉ 8-10 દિવસ પહેલાં આપણા ધારાસભ્ય શ્રી મુકેશભાઈ પટેલ તથા કલેક્ટર સાહેબ, મહેસાણા નગરપાલિકા અને ચીફ ઓફિસરશ્રીને રજૂઆત કરી હતી કે મહેસાણામાં સિટી બસ સેવા આવી રીતે તત્કાલીન સ્વરૂપે બંધ થઈ જવાથી મહેસાણાની પ્રજા અને ખાસ કરીને મહિલાઓને ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે। તો તેના પ્રતિ કંઈક એક્શન લેવા માટે એમને મેં રજૂઆત કરી હતી। તો મુકેશભાઈ પટેલ શ્રી સાહેબનો એમનો જવાબ મને મળેલો છે અને એમને શ્રી ચીફ ઓફિસર સાહેબને બી રજૂઆત કરી છે કે આ અંગેની વિગત લઈ અને ઝડપીમાં ઝડપી આ સેવા શરૂ થાય એ બાબતે તમે પગલાં ભરો। પરંતુ મને ગઈકાલે એક મીડિયાના અહેવાલથી જાણવા મળ્યું કે આપણા નગરપાલિકાના પ્રમુખ ડૉક્ટર મિહિરભાઈ પટેલ તથા આપણા કોર્પોરેટર કૌશિકભાઈ વ્યાસના કહેવા પ્રમાણે આ એજન્સી જે નગરપાલિકાએ જે એજન્સીને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો છે એ એજન્સી નગરપાલિકાનું નાક દબાવી રહી છે એવું હું નથી કહેતો, પણ આપણા પ્રમુખ શ્રી ડૉક્ટર મિહિરભાઈ પટેલનું કહેવું છે કે નાક દબાવવા માટે આ સેવા બંધ કરવામાં આવી છે। તો નાક દબાવવાનો પ્રશ્ન ક્યારે આવે છે અને કેવી રીતે આવે છે? જ્યારે કોઈપણ એજન્સીને કોઈપણ કામ આપવામાં આવે ત્યારે તેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા થતી હોય છે અને ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં નીતિ નિયમો હોય છે, એની સમય મર્યાદા હોય છે, એના ભાવતાલ, એનું ભાડું, સંપૂર્ણ વિગત એ ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એગ્રીમેન્ટની અંદર હોય છે। તો પછી કેવી રીતે નાક દબાવી શકે? અને પ્રમુખશ્રીનું કહેવું એવું પણ છે, તમે મીડિયાના અહેવાલ ચેક કરી શકો છો કે અમારે એ એજન્સીને અમુક અંશે પેનલ્ટી કાપીને પૈસા આપવાના હજી બાકી છે।
કે જેમ એજન્સીએ ખુલ્લો પત્ર નગરપાલિકાને અને પ્રજાજોગ આપ્યો કે મને નગરપાલિકાએ પૈસા નથી આપ્યા એટલે હું સિટી બસ સેવા બંધ કરું છું, તો તાત્કાલિક ધોરણે આ સિટી બસ સેવા બંધ કરવું એ યોગ્ય મને નથી જણાતું. અને જેમ ભાજપ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓનું કહેવું છે કે કોંગ્રેસ પક્ષ વિકાસના નામના એમના કાર્યોમાં રોડા નાખે છે, તો કોંગ્રેસ પક્ષ કોઈ રોડા નાખવામાં માનતું નથી. કોંગ્રેસ પક્ષ વિકાસના નામે જે ખાડા ખોદાયેલા છે એમાં કોન્ક્રીટ નાખવાનું કામ કરી રહ્યું છે. એટલે જ હું એક પ્રજા વતી એક સવાલ પૂછીશ મારા પ્રમુખશ્રીને અને જે ભાજપના કાર્યકરોએ કાલે જે નિવેદન આપ્યું કે ભાઈ એજન્સી અને ચીફ ઓફિસર સાહેબ છે એ બંને વચ્ચે અમે બેઠક કરાવીશું. બેઠક માટે અમે વાતચીત કરીએ છીએ. એજન્સી અમને મળશે, એજન્સી મળશે ત્યારે અમે એમને કહીશું કે તમે ફરી સિટી બસ સેવા ચાલુ કરો. તો શું મહેસાણા નગરપાલિકા પાસે આ એક જ એજન્સી છે? અને એમને જો એગ્રીમેન્ટ કર્યું હોય તો એની અંદર કોઈ સમય મર્યાદા હશે કે આટલા સમય સુધી એમને बस चलावी, आटला भाड़ा में हरीश विकास समिति के सदस्यों द्वारा कुंभकर्ण निद्रा में सोई नगर पालिका व्यवस्था हाल ही में चंदीपुरा नामक वायरस के कारण सिर उठा रही है और लोग अब इस बीमारी से चिंतित हैं, जिसके लिए जागने के लिए हरीश विकास समिति के सदस्यों द्वारा एक आवेदन दिया गया था। गहरी नींद में सो रही नगर पालिका व्यवस्था को ऊपर उठाया है। चंदीपुरा बीमारी से पूरे देश के लोग डरे हुए हैं। ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है, जिसके चलते अब सिस्टम भी अलर्ट मोड में है। कई इलाकों में नालों के ओवरफ्लो होने की समस्या है। खेमासर क्षेत्र, दुनिया क्षेत्र, जयपतपुरा क्षेत्र और इंदिरा नगर क्षेत्र में 12 महीने गंदगी का साम्राज्य रहता है और कोई काम नहीं होता। नगर पालिका द्वारा गंदगी हटाने के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। जो आज विषय में चांदीपुरा नामનો વાયરસ આવ્યો છે ગુજરાતમાં, એમાં મુખ્યમંત્રી સાહેબ પણ ચિંતિત છે। તેના અનુસંધાનમાં હારીજ નગર વિકાસ કમિટી વતી ચીફ ઓફિસર સાહેબને એક લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે કે હારીજમાં જે જીવાત ને ગંદકી થઈ રહી છે એમાં પાણી દવાનો છંટકાવ થાય અને ગટરોનો બધો રોડ રસ્તાનો સાફ સફાઈ થાય। અત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં ચાંદીપુરા વાયરસના ઘણા કેસ નોંધાયા છે, જેના માટે રાજ્ય સરકાર, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર ખૂબ જ ગંભીર છે। હારીજ નગરપાલિકા દ્વારા આ અંગે નિયમિત સાફ સફાઈ કરવામાં આવે છે તેમજ દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે। ગુજરાતમાં ચાંદીપુરા નામનો એક વાયરસ આવી ગયો છે। જેમ પહેલા કોરોના નામનો એક વાયરસ હતો જે આખા ભારતને હલાવી દીધું હતું, એવી રીતે ગુજરાતની અંદર ચાંદીપુરા નામનો એક વાયરસ આવ્યો છે જે ગંદકીના કારણે થઈ રહ્યો છે, મચ્છરજન્ય દ્વારા થઈ રહ્યો છે। તો ગુજરાતમાં માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબ પણ એ વિષય પર ચિંતા પર છે। હાલ તાત્કાલિક ધોરણે અમે મીટિંગ પણ બોલાવી છે અને તંત્ર ખૂબ જ ચિંતામાં થઈ ગયું છે। તો તેના અનુસંધાનમાં અમે નગર વિકાસ કમિટી દ્વારા આ વિષયને લઈને હારીજ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સાહેબને રજૂઆત કરવામાં આવે છે। રજૂઆતમાં એવું છે કે હારીજની અંદર ઘણી બધી ગટરનો ગંદકી ફેલાઈ રહી છે, અમુક જગ્યાએ કચરો ફેંકાયેલો હોય છે, ગંદકી ફેલાય છે। તો તે વિષયમાં નગરપાલિકા દ્વારા દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે, જ્યાં ગંદકી છે ત્યાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવે અને એ બધા વિષયને લઈને લેખિતમાં અમે રજૂઆત કરી છે ચીફ ઓફિસર સાહેબને રજૂઆત કરતા એમને જવાબ આપવામાં આવ્યો કે અમે દરેક જગ્યાએ દવાનો તો છંટકાવ કરીએ છીએ અને જે જગ્યા બાકી રહી જાય તે તમે એ જગ્યાનું નામ આપો એટલે અમે એના ઉપર કાર્યવાહી કરશું। તો અમે જે જગ્યાઓ અમને લાગતી હતી તે અમે સાહેબને જગ્યાઓ લખાઈ છે, એ વિસ્તાર લખાય છે જ્યાં ગંદકી વધારે હોય છે તેમને અમારા વિસ્તારના દરેક વિસ્તારના નામ નોટ કર્યા છે અને તેના ઉપર કાલથી ફરીથી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે, દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવશે અને સાફ સફાઈ પર ધ્યાન આપવામાં આવશે તેવો સંતોષકારક સાહેબશ્રી દ્વારા जवाब આપવામાં આવ્યો છે। શું નામ આપનું? મારું बिहार की मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 27 प्रमुख फैसले लिए गए। कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों के बारे में बताया। आइए देखते हैं इस वीडियो को। आज मंत्रिपरिषद ने 27 एजेंडों पे अपना निर्णय लिया है। 27 सबसे पहला है कि जो जल जीवन हरियाली अभियान है 27, तो जल जीवन हरियाली अभियान है, यह जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत टर्नकी के आधार पर औरंगाबाद, डेयरी, सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल जो सरफेस वाटर है उसके माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1347 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे।
1347 करोड़ की योजना है। और ये जल जीवन हरियाली के में औरंगाबाद, डेरी और सासाराम शहर जो हैं यह सोन नदी के निकट में अवस्थित हैं और जो सरफेस वाटर है उसको उपयोग करते हुए यह सरफेस वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एनीकट वियर है वहां पे अपस्ट्रीम में, उसको यूज किया जाएगा और विभिन्न जगहों पे पंपिंग स्टेशंस स्थापित किए जाएंगे और इन शहरों में फिर पानी आपूर्ति की जाएगी। दूसरा है पशु मत्स्य संसाधन विभाग है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 45,66,71,000 रुपए सैंक्शन हुए हैं। 45,66,71,000। इसके अंतर्गत तालाब में मत्स्य हेतु उन्नत इनपुट दिए जाएंगे, जिसमें 50 ग्राम वजन के अंगुलिकाएं दी जाएंगी। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल तथा पंप सेट स्थापन किए जाएंगे। तालाब मत्स्यिका हेतु यांत्रिक एरिएटर स्थापित किए जाएंगे और कार्प हैचरी इनपुट सहायता दी जाएगी। इसमें आपका जो जनरल कम्युनिटी है, जो जनरल कास्ट है, उसको 50% अनुदान होगा और अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ों को 70% अनुदान दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 95,95,50,000 रुपए लागत की योजना कार्यान्वित की जाएगी। ये दलहन दाल की योजना है और दलहन जो पल्सेस की योजना है, इसमें कार्य किए जाएंगे। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सके। स्वास्थ्य विभाग में जीविका के माध्यम से जो सफाई कार्य चलता था, उसमें शुद्धि पत्र भी स्वीकृत किया गया है। इसमें जीविका को 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति माह अंकित हो गया था। इसको संशोधित करते हुए 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन इसका करेक्शन किया गया है। तो हर जो जीविका ग्रुप हैं जो अस्पताल परिसर में सफाई करेंगी, वो 1 रुपये 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन उनको भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अंतर्गत भागलपुर अंतर्गत विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक स्थल है, वहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु 205 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, 205 एकड़। और इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है वह 87,99,81,355 रुपए इसमें निहित है। तो लैंड एक्विजिशन एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पहले ही आपको जानकारी है 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक गया में है, एक मोतिहारी में है। तो ये तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो ऐतिहासिक स्थल है, उसी के समीप एक केंद्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 3 जगह स्थापना का निर्णय लिया गया है। सबसे पहला है जमुई में अंचल खैरा में, इसमें 55,91,67,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ में 56,61,03,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। और तीसरा कैमूर जिला के अंतर्गत चैनपुर में 98,17,99,000 रुपए। तो 3 जगह का है। पहला है जमुई में अंचल खैरा में, दूसरा नालंदा जिला अंतर्गत बिहार शरीफ और तीसरा कैमूर जिला अंतर्गत चैनपुर में। तो 3 जो अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय, उसकी स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार ने बिहार जिला
परिषद के भू संपदा लीज नीति का भी घोषणा की है। भू संपदा का मतलब है कि जो जिला परिषद आज के दिन में बहुत सारी जमीनें उसके पास उपस्थित उसके पास है, उसका बंदोबस्ती का जो नीति है उसकी स्वीकृति दी गई। अभी कोई नीति नहीं थी, लोग अपने मर्जी से जिला परिषद अपने अपने सुविधा अनुसार इसकी बंदोबस्ती करते थे। अभी नीति ये है कि जो कृषि भूमि है, अगर कृषि भूमि देना है 5 साल के लिए तो वह बाजार मूल्य में दिया जाएगा और ये जिला परिषद निर्णय लेगी। और जो लॉन्ग टर्म लीज है 30 साल या 60 साल का, अगर लॉन्ग टर्म लीज दिया जाना होगा तो जिला परिषद को पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म लीज कर सकेंगे। राज्य में 3 खनिज ब्लॉक का नीलामी का निर्णय लिया गया है। 3 खनिज ब्लॉक है, मैं तीनों का बता देता हूं। एक आपका जमुई में मजोस में मैग्नेटाइट आयरन ओर का है, और भंटा मैग्नेसाइट है, ये जमुई में है, और भोरा कटरा लाइमस्टोन ये रोहतास में है। तो 3 जो लाइमस्टोन का ब्लॉक है इसकी नीलामी होनी, तो इसकी रिजर्व जमा सरकार ने निर्धारित की गई है। जो जमुई में है मैग्नेटाइट आयरन ओर है उसका 3,817 करोड़ है। भंटा मैग्नेटाइट है जमुई में, इसका 511 करोड़ है, और लाइमस्टोन का जो रोहतास में है 1,761 करोड़ है। तो 3 जो खनिज ब्लॉक है राज्य सरकार इसको ऑप्शन करने वाली है और इसी का जो रिजर्व जमा है उसकी स्वीकृति दी है। सूचना एवं जनसंपर्क का एक संलेख था जिसमें बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 की स्वीकृति है। यह पहले ही स्वीकृत हुआ था। बिहार वेब मीडिया नियमावली केवल किस स्थिति से यह अधिसूचित होगा और किस स्थिति से लागू होगा यह स्पष्ट नहीं था। तो बिहार वेब मीडिया नियमावली जो है 2021 जो है संशोधन नियमावली, वो जिस दिन अधिसूचित होगी उसी दिन से लागू होगा। केवल डेट का घोषणा है, अन्यथा यह ऑलरेडी स्वीकृत योजना है। गर्दनी बाग में जजेस कॉलोनी, जजेस इंक्लेव के लिए 75 करोड़ 86 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई है। इसमें पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए 20 आवासों के लिए स्वीकृत किया है। ये जजेस इंक्लेव होगा और ये गर्दनी बाग में स्थित होगा। नालंदा में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल अकादमी है और अंतर्राष्ट्रीय मानक में क्रिकेट स्टेडियम है, उसके लिए 81 पदों का सृजन किया गया है और इसमें डायरेक्टर, एकेडमी के डायरेक्टर हैं और बाकी सभी पद हैं। तो 81 पदों का सृजन किया गया है। शहरी क्षेत्र में जो निर्माण किए जाने हैं, शहरी क्षेत्र में छोटे मोटे काम रहते हैं, नली है, गली है और अन्य सभी काम हैं जो महत्वपूर्ण काम है, उसके लिए एक नई योजना ये स्वीकृत कैबिनेट ने की है। इसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। ये 2024 से ये शुरू होगी 2025, और ये प्रभारी मंत्री जो जिले के प्रभारी मंत्री हैं उनके अध्यक्षता में एक कमेटी है और वह तय करेगी कि योजना का जो प्राथमिकता है वो तय करेगी और उसके बाद उस योजना का स्वीकृत होगा। तो केवल योजना की स्वीकृति है और बाकी बाद में आवंटन है और अन्य जो राशि है उसका तय किया जाएगा। इसमें जो सड़कों का चयन है, सड़कें बनानी है, गली बनानी है, नागरिक सुविधा है, डिवाइडर है, पौधे हैं, पार्किंग स्थल है, पैदल यात्रियों का है, नालों का चयन है। तो जितने भी जो शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार अपने निधि से करना चाह रही है उसके लिए योजना स्वीकृत है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसमें 301 पदों का सृजन है। यह भी एक परिवहन विभाग का एक संलेख था जिसमें BH सीरीज जो भारत सीरीज की गाड़ियां हैं उसमें एक मुश्त 14 वर्षों के लिए रोड टैक्स लेने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें नियम 47, 48, 50, 51, 54 और को अमेंड करते हुए एक मुश्त 14 वर्षों के लिए टैक्स वसूली का निर्णय लिया। स्वास्थ्य विभाग में माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो सर्जरी के अंतर्गत अनुशंसित अभ्यर्थियों को सहायक प्राध्यापक के पद में नियुक्ति किया जाना था, उसमें पद सृजित किए गए अतिरिक्त पद और 4 डॉक्टर को नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार साव हैं, डॉक्टर रजनीश चंद्रा। तो
न्यायालय के आदेश को अनुपालन के लिए है। बिहार सड़क सुरक्षा परिषद के अंतर्गत लीड एजेंसी के लिए संविदा के आधार पर स्वीकृत लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल, इसमें 2 पद थे। ये बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, जिसमें लेखा पदाधिकारी रोकड़पाल थे और इनके जो क्वालिफिकेशन है वो ऐसे थे जिसमें नियुक्ति होने में कठिनाई हो रही थी, तो उसमें नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें संशोधन किया है। ग्रामीण कार्य विभाग में संतोष कुमार है तदीन सहायक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बगादो। ये निलंबित थे और इनके वृहत दंड के रूप में बर्खास्तगी का आदेश निर्गत किया है। ये निगरानी में रंगे हाथ 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे और न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। इनको सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया। कमर्शियल टैक्स में एक सॉफ्टवेयर है, वैट MIS सॉफ्टवेयर है, उसका मेंटेनेंस TCS कर रही है, उसको 1 साल और एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया। कैमूर जिला अंतर्गत अधौरा अंचल में ये अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसमें 8 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देनी थी, तो राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग को ये जमीन निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण किया गया। इस पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसका निर्माण किया जाएगा। किशनगंज अंतर्गत दीगल बैंक अंचल में जो SSB है, जो सीमा सुरक्षा बल है, उसका कैंप के लिए भारत सरकार को जमीन सशुल्क 60 लाख रुपए में दी गई है। ये सीमा सुरक्षा बल का कैंप है। भविष्य निधि अंतर्गत ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है। भविष्य निधि निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग का है, जो अन्य लिपिकीय संवर्ग है सामान्य प्रशासन के, उसी के आलोक में यह संवर्ग भी भविष्य निधि का भी गठन किया गया। पंचायती राज विभाग ने एक पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल की स्वीकृति दी है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई ऐसा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, EMD क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है उसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, प्राध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन 31/1/2025 तक करने का निर्णय लिया गया। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल TV।